क्यों? इसलिए कि इन दोनों चीज़ों के मुतल्लिक हमारे मौला वाका, हमारे सरदार ख़त्मी मरतबत पैगंबर ग्रामी कादर ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल्लिल आलमीन फरमा के गए हैं कि इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी अबदा हत्ता यारदा अलैयल हौज़। फरमाते हैं सरकार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान और अहले बैत, ये दो वज़नी चीज़ें मैं तुम में छोड़े जा रहा हूँ। सलवात पढ़ते हैं। एक ज़ाकिर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, मालिक कायनात बार दिगर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बस चंद मिनट, ये हमारे मेहमान हैं, हमारा हक बनता है इनकी हौसला अफजाई करें। ज़ाकिर दानियाल साहब और उसके बाद तहसीन आदर वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और मादी अब्बास बलोच वो भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाने वाले हैं या ला चुके हैं। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में दो वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, दो कीमती और गरां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक किताब खुदा और दूसरी अपनी इतरत और अहले बैत। अगर तुमने इन दोनों के दामन को थामे रखा, इन दोनों के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखा और इन दोनों के साथ तुमने तमस्सक रखा, तो मैं पैगंबर तुम्हें ज़मानत देता हूँ कि तुम मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं होगे। यानी तुम्हारी कामयाबी की मैं ज़मानत देता हूँ। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी। तो फिर फरमाया कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं हो सकते। कुरान अहले बैत एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर ये दोनों यानी कुरान मजीद और मेरी अहले बैत दोनों इकट्ठे मुझसे मुलाकात करेंगे। फरमाया कि अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ हैं। यानी कुरान और अहले बैत। एक सलवात पढ़ के थोड़े से आगे हो जाए ताकि पीछे आने वाले जो मोमिनीन हैं, बच्चे हैं, उनको मतलब आगे सलवात पढ़ के आगे हो जाए, हवा भी ताकि लगे। बार दीगर सलवात। तो ये दोनों कुरान और अहले बैत एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकते। लोगों ने कई मरतबा चाहा कि कुरान को अहले बैत से दूर किया जाए, जुदा किया जाए, और अहले बैत को कुरान से जुदा किया जाए। तो अहले बैत ने ये साबित कर दिया और कुरान ने ये बतला दिया कि ज़हरी तौर पे तुम हमारा गला तो काट के हमारे सर को अलहदा कर सकते हो, लेकिन कुरान मजीद को हमसे जुदा नहीं कर सकते हो। कई मरतबा अहले सुन्नत के उलमा से सुना, उनकी किताबों में मौजूद है, मुतफ़िक़ुन अलैह बात है कि सैयदो शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर ने करबला से लेकर शाम तक कई मरतबा पैगंबर ग्रामी कादर के बेटे और नवासे ने ये लोगों को बताया, नौ के नेज़ा के ऊपर कुरान मजीद की तिलावत करके लोगों को बताया कि ऐ लोगों, तुम हमें कुरान से जुदा करना चाहते हो और कुरान को हमसे जुदा करना चाहते हो। देखो मेरा गला कटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हूँ। जिस तरह कुरान मजीद जो है लोगों की हिदायत और रहनुमाई कर रहा है, इसी तरह अहले बैत रसूल भी लोगों की हिदायत और रहनुमाई कर रहे हैं। हर दौर में कर रहे हैं, हर वक्त कर रहे हैं। आज भी पर्दा गैबत में बैठ के एक उनका नायब और उनका आखिरी नुमाइंदा वली और वसी जो है पर्दे में बैठ के जिस तरह सूरज बदलियों के पीछे बैठ के भी ये बता देता है कि ये दिन है रात नहीं है, इसी तरह वो भी पर्दे गैब में बैठ के आज भी हमारी और उम्मत की रहनुमाई फरमा रहे हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी ज़ात पे सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा। तो आप वाक़यात पढ़ें, यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर के मौजूदात,
तो आपको आप देखेंगे और हैरान होंगे कि जो ज़हरी तौर पे जिनको शहीद कर दिया गया और लोगों का ये ख्याल था यजीद और उसके साथियों का खुदा उनके ऊपर लानत करे और उनके अज़ाब अलीम में मज़ीद इजाफ़ा करे और उनको जहन्नम के निचले तबका हाविया में अज़ाब अलीम में मुब्तला करे। ये ज़ियारत आशूरा के अल्फाज हैं। अल्लाहुम्मा फ़ज़ाइफ़ अलैहिमुल्लाना वल अज़ाब अल अलीम, ए खुदाया इनके ऊपर लानत में इजाफ़ा कर और इनके अज़ाब अलीम में इजाफ़ा कर। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर मुबारक ने कितने राहिब यहूदी और ईसाई राहिब जो हैं, एक यहूदी और ईसाई राहिब जब उसने देखा कि ये सर जो है कलाम कर रहा है, जब दयारे राहिब में ये काफ़िला रुका और उसके बाद मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर की उसने करामात देखी और आवाज़ें सुनी, तो उसके बाद जो है आखिर में उसने पूछा कि है राह खुदा में शहीद होने वाले तू कौन है, अपना तारुफ मुझे करवा। तो बताया कि ऐ राहिब मैं आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन का नवासा हूँ, उनकी बेटी का बेटा हूँ। तो उस वक्त वो राहिब जो है वो मुसलमान हुआ, गवाही दी कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वाहदहू शरीक है, आपके नाना जो हैं अल्लाह के बरहक रसूल हैं और आप अल्लाह के बरहक वली हैं। उसके मुसलमान होने की वजह से पूरा जो वो शहर था वो मुसलमान हो गया। उसके अलावा कितने ईसाई रास्ते में, यानी शहादत के बाद भी ये कुरान मजीद और अहले बैत का मौजज़ा है। कुरान मजीद भी, अगर कुरान मजीद कहता है, बस मेरी आखिरी बातें हैं, मैं अपने अजीज़ को वक्त देता हूँ ताकि एक माहौल बन जाए कि कुरान मजीद और अहले बैत जो हैं ये कभी जुदा नहीं हो सकते। और ये अपना बस मैंने और चंद चीज़ें ज़िक्र करनी थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसाले सवाब के लिए एक जुमला हदीस किसा की अज़मत में और ख़ातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत में और आपके मकाम के मुतल्लिक़ एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये जो मेरी बातें हैं ये तमाम मुत्तफ़िक़ुन अलैह हैं, यानी शिया सुन्नी उलमा और कुतुब तफासिर और अहादीस में जो चीज़ें मुत्तफ़िक़ुन अलैह हैं, यानी जिसके ऊपर तमाम उलमा का इत्तफ़ाक़ है, वो चीज़ें हैं कि ख़ातून जन्नत जनाब बीबी पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, क्योंकि मरकज़ तारफ़ हदीस के साथ जनाब ख़ातून जन्नत हैं, रवायत जनाब ख़ातून जन्नत से है। तो बीबी पाक ख़ातून जन्नत के मुतल्लिक़ ये रवायत कुतुब में मौजूद है, सुन्नी और शिया में, कि बरोज़ माशर, ये आप सब ने कितनी मरतबा सुनी है, सिर्फ 1 मिनट की बात मेरी रह गई है कि बरोज़ माशर अल्लाह की तरफ से एक निदा आएगी कि या अहल माशर गुज़्ज़ू अबसारकुम, ए अहले माशर अपनी आँखें बंद कर लो, व नक्किसू रुऊसकुम, और अपने सरों को झुका लो। यानी इससे पहले नबी गुज़रे, उनकी अज़वाज मुतहरात गुज़री और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन जनाब मरियम, जनाब हवा, जनाब आसिया, जितनी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन थीं वो गुज़री, लेकिन इससे पहले कभी ये निदा नहीं आई कि अपने सरों को झुका लो, अपनी आंखें बंद कर लो। ख़ातून जन्नत की इतनी अज़मत है कि जब आपकी सवारी आएगी तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से ये निदा आएगी कि अपनी आंखें बंद कर लो और अपने सरों को झुका लो। तो अहले माशर पूछेंगे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि या अल्लाह क्या मुझे भी यही हुक्म है? तो फरमाया कि हाँ, आप भी अपनी आंखें बंद कर लें। कहा कि मेरी तो बेटी है, बेटी से पर्दा नहीं होता। फरमाया कि आज आपकी बेटी ऐसी हालत में आ रही है कि आप देख के बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैंने अज़मत जिक्र करनी है। तो जब ख़ातून जन्नत जो है आपकी सवारी आएगी तो उस वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते हैं, अल्लाह पाक भी जानता है, ख़ातून जन्नत भी जानती हैं, इत्माम हुज्जत के लिए कहेंगी कि ए आहकमुल हाकिमीन, ए राहिमुर राहिमीन, ए मेरे अल्लाह, दुनिया में जो तूने मुझे मकाम अता किया था, लोगों ने कमा हक़्क़ुहू मेरे
मकाम और मेरे मर्तबे को, मेरी इज़्ज़त को पहचाना नहीं। आज मैं चाहती हूँ कि इस महशर के मैदान में लोग मेरे मकाम और मर्तबे को पहचानें। तो अल्लाह की तरफ से यह निदा आएगी, ये पूछा जाएगा कि ऐ मेरी कनीज़ ख़ास, तू क्या चाहती है? जो तू चाहती है वो मैं तुझे अता करूँगा। तो उस वक्त बीबी पाक फरमाएंगी कि ऐ मेरे अल्लाह, तूने हक की शिफात मेरे हक मार में करार दिया। सिफारिश, गुनाहगारों की सिफारिश, जिस तरह के अगर कोई मुजरम हो, कोई बड़ा बंदा, शरीफ बंदा उसकी सिफारिश कर दे तो उसको रिहाई मिल जाती है। इसी तरह फरमाया कि हक की शिफात तूने मेरे हक मार में करार दिया। तो आज मैं ये चाहती हूँ कि ये हक शफात जो है मैं इस्तेमाल करूँ और उसके बाद जो मेरे मानने और चाहने वाले और मेरे मुहिब्बीन हैं मैं उनकी शिफात करना चाहती हूँ। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा क्या खातून जन्नत, आपके लिए जन्नत के सारे दरवाजे, आठों के आठों दरवाजे खुले हैं। तो फरमाया कि जब तक मेरे मानने और चाहने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे उस वक्त तक मैं जन्नत में नहीं जाऊँगी। हदीस के अल्फाज मौजूद हैं कि किसी मोमिन ने अगर किसी मोमिन को एक घूंट पानी जनाब खातून ने जन्नत की मोहब्बत में पिलाया होगा, किसी बेलिबास मोमिन को लिबास अता किया होगा, किसी भूखे को खाना खिलाया होगा, किसी मोमिन का दिफा किया अगर होगा, तो बीबी पाक उसकी भी शिफात फरमाएंगी। और हदीस के छठे इमाम फरमाते हैं कि मेरी जद्दा इस तरह अपने मानने वालों को निकालेंगी कि जिस तरह मुर्ग जो है या परिंदा जो है वो दाने जो है साफ दानों को चुन लेता है और छिलके छोड़ देता है, इस तरह मेरी जद्दा जो है वो अपने मानने वालों की शिफात करेंगी। बस 10 सेकंड। उसके बाद बीबी पाक अपने मानने चाहने वालों को जन्नत के दरवाजे की तरफ लेके चलेंगी। तो जब जो मोमिनीन जिनकी शिफात हो चुकी होगी वो जन्नत के दरवाजे पे जाएंगे, जब आप लोग जन्नत के दरवाजे पे जाएंगे तो वो वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि मालिक कायनात, हम जनाब खातून जन्नत के ताबेदार, नौकर, खादम, मुहिब्बीन, शिया हैं। दुनिया में लोगों ने हमें हकीर और जलील समझा, आज हम भी चाहते हैं कि हमारा मकाम लोग देखें कि हमारा कितना मकाम और मर्तबा है। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि तुम क्या चाहते हो? कहा कि हम भी शिफात करना चाहते हैं, अपने दोस्तों की शिफात करना चाहते हैं। तो हदीस के अल्फाज मौजूद हैं कि उस वक्त वो मोमिनीन, अल्लाह कहेगा कि फैल जाओ और उसके बाद जिन्होंने तुम्हारे साथ तावन किया है उनको तलाश करो और अपने साथ उनको जन्नत में ले जाओ। इतना मकाम, अपने मकाम को पहचाने। मालिक कायनात आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा करे और हक़ जनाब ज़हरा के सदक़े से इस मजलिस को मंजूर व मकबूल फरमाए और मरहुमीन बाबा मुख्तार हैदर मरहूम और उनके वालिदैन, उनके ख़ानदान के जितने आबाओ अजदाद मरहुमीन मुसलमान चले गए हैं, मालिक कायनात उनकी कब्रों को जन्नत का नमूना फरमाए और मेरे इस अज़ीज़ को जनाब खातून जन्नत की हक़ शिफ़ात के सदक़े से मोहम्मद बाकर का मालिक जल्द से अधिकुली अता फरमाए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये अकीदा है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये हल्के में खड़े होकर मातम भी करेगा और उसके बाद ज़िक्र पाक की ज़ीनत बनेगा। मालिक कायनात से सेहत कुल्ली अता फरमाए। अब आपके सामने ये मेरा छोटा अज़ीज़ चंद ये ड्यूटी देगा और उसके बाद ज़ाकिर अलबैत दानियाल हैदर ये इंशाअल्लाह अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान। आओ जी, अज़ान अली बिस्मिल्लाह पढ़ो। ठीक है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। दुआ मैं मंगनी है ते आमीन तुस सारे आखना है। मूँह डे जनाब दा जे दुआ मंगिए। हाँ गमे शबीर और मुझको विलाए मुर्तज़ा दे दो,
गमे शबीर और मुझको विलाए मुर्तज़ा दे दो। गमे शबीर और मुझको विलाए मुर्तज़ा दे दो। और क्या नहीं मैं मांगता जन्नत, मुझे बस करबला दे दो। मैं ये हूँ जानता का कि है जागीर अकबर की, खुदा के नाम पे कर दो मेरी ये आरज़ू पूरी। दफन के वास्ते अकबर के कदमों में जगा दे दो। गमे शबीर और मुझको बढ़िया कसीदा है। हम अगर फर्श अज़ा घर घर बिछाना छोड़ दें, हम अगर फर्श अज़ा घर घर बिछाना छोड़ दें, फिर आसमां वाले ज़मीं पे आना जाना छोड़ दें। हम अगर फर्श अज़ा घर घर बिछाना छोड़ दें, ऐ ज़मीं तुझ पर न हो घर से ज़मीन करबला, ज़मीं तुझ पर न हो घर से ज़मीन करबला। चांद और सूरज तेरे चक्कर लगाना छोड़ दें, आसमां वाले ज़मीं पे न जाना छोड़ दें। मातमे शबीर को उठते नहीं है हाथ जाओ, मातमे शबीर को उठते नहीं है हाथ जो, हाथ अकबर ऐसे लोगों से मिलाना छोड़ दे। आसमां वाले ज़मीं पर आना जाना छोड़ दें। राज़ी खुदा है जिस पे शबीर मेरी बाहों, राज़ी खुदा है जिस पे शबीर मेरी बाहों, राज़ी खुदा है जिस पे शबीर मेरी बाहों।
ये शहंशाह जहाँ हो। तस्वीर मुस्तफा की उम्मत ने जो गिरा दी, उम्मत ने जो गिरा दी। मकतल में चलते चलते मजलूम ने सदा दी, मजलूम ने सदा दी। बीनाई खो गई है, आवाज दो कहाँ हो। बीनाई खो गई है, आवाज दो कहाँ हो। कबल इसके कि ज़ाकिर अल-बैत दानियाल हैदर ये अपने मखसूद अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाए। एक मजलिस अज़ा के ऐलान सुन लें। ये ज़नाना मजलिस अज़ा कल शाम 5 बजे इम्तियाज़ मोहसन साहब के घर में मुनक्किद हो रही है। नज़र इमाम का भी एहतमाम है। तमाम मस्तूरात शिरकत फरमा कर सवाबेदार हासिल फरमाएँ। कल शाम 5 बजे ज़नाना मजलिस अज़ा और मातमदारी इम्तियाज़ मोहसन साहब के घर में मुनक्किद हो रही है। तमाम मोमिनात मस्तूरात शिरकत फरमा कर सवाबेदार हासिल फरमाएँ। अब आपके सामने ज़ाकिर अल-बैत दानियाल हैदर ये इंशाअल्लाह ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अपने मखसूस अंदाज में बयान फरमाएंगे। इनकी हौसला अफजाई के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंदतर सलावत। अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद। इल्तमास दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िहि साअतिन व फ़ी कुल्लि साअत।